बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो लेक्चर की क्लास है वो सेकंड ईयर की है। क्वेश्चन नंबर 4-5 रिमेनिंग रह गए थे एक्सरसाइज 7.8 के, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सही है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। सही है, फाइंड द एंगल। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला ये रहा। टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। बहुत आसान है क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। सही है, तो x² माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6। सही है, ये ए की और ये बी की हो गई। और ये जो होती है ये 2h होती है। 2h इज इक्वल टू -5, तो h की वैल्यू आ गई -5/2। हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स ये थीटा के लिए है। फॉर्मूला है 2√h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। सही है, तो थीटा टेंजेंट इनवर्स 2√h² की वैल्यू अगर लो तो h² की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -5 डिवाइडेड बाय 2। फिर माइनस ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है 6। नीचे क्या है, बी, तो नीचे लिख दिया आपने बी की वैल्यू 6। सही, अब सिंप्लीफाइड करेंगे इसको, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स, ये एज इट इज चलेगा। 2 और 6 कट रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसकी कटिंग हो गई। तो नीचे हमारे पास 3 बच गया। ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है। सही है, तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 2, 1 6 ज़ा 6। इसका आपने एलसीएम ले लेना है। कैलकुलेटर में आप एलसीएम ले लो, तो कैलकुलेटर में आपका इजी हो जाएगा, नहीं तो मैन्युअली करोगे। तो 2 6 ज़ा 12, 25 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 13 डिवाइडेड बाई 2 और ये अंडर रूट पे। नहीं, अब ये वैल्यू नीचे 3 लिखी थी, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिखते हैं, या तो 1/3 करके। तो पहले मैंने इसको लिखा और ये वैल्यू 3 थी, या तो ये यूँ काउंट कर सकते हो, 3/1 थी, ऊपर जाके 1/3 हो गई। सही है, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होती, तो ये आ जाएगा √13 डिवाइडेड बाय √3 √2। इस पूरे को आप पॉइंट में ले जाओगे। अच्छा, आप यूँ कर लो कि √13 को आप 2 से डिवाइड कर लो पहले। तो आपने यहाँ पर करना है कैलकुलेटर में 13 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ रहा है 6.5। सॉरी 6.5 था, अंडर रूट बना दिया मैंने, 6.5 और नीचे 3। अब इस पूरे को सॉल्व करके टेंजेंट इनवर्स निकालोगे, तो √6.5 निकाला पहले आपने, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो ये आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 0.849। मेरे हिसाब से बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। सही है, तो टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे इसका, तो टेंजेंट इनवर्स, शिफ्ट दबा के टेंजेंट, फिर आंसर आ रहा है 40.359। ये आपका एंगल आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सही है, इसी तरह बाकी भी पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 में ए की वैल्यू निकालूं 3, बी की वैल्यू 2 और बीच में हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 7, h इज इक्वल टू 7/2। सही है, फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, हमारे पास होता है 2, फिर √h², h की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। नहीं, हम चाहें तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे आंसर पॉइंट में ही देना है पूरा, तो हम पॉइंट में भी ले जाएंगे। सही, बी की वैल्यू 2, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर हम करेंगे पहले 7 को कैलकुलेटर में 2 से डिवाइड करेंगे, 3.5 आएगा। 7 डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, और जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर कर लेना। सही है, 7 डिवाइडेड बाई 2 का, फिर स्क्वायर कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 12.25, फिर 3 2 ज़ा 6। अब इसका आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। 12.25 में से 6 माइनस कर रहे हैं, ये आ गया 6.25। तो टेंजेंट इनवर्स 6.25। अब इसका टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे, शिफ्ट दबा के टेंजेंट, और फिर ये आंसर, ये आ रहा है 80.90।
नहीं, हमें आंसर पॉइंट में जब देना है तो फिर हम ज़्यादा मेहनत एलसीएम वगैरह पे कहीं करेंगे नहीं। इस सवाल में भी आप एलसीएम में मेहनत ना करो तो 5 को 2 से डिवाइड करो और फिर स्क्वायर कर लो। सही है। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो एक्स स्क्वायर से दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये देखो a इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू निकालूँ तो -3, और अगर 2h की वैल्यू निकालूँ तो देखो बीच में 2 दिया हुआ है तो 2। सही है। तो माइनस से 2 से 2 कट गया, h की वैल्यू 1 आ गई। सही है। फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर की वैल्यू 1 है, फिर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -3, नीचे बी की वैल्यू -3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, कोई कटिंग तो नहीं हो रही है, तो 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 1 3 ज़ा 3, नीचे माइनस का 3। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। तो यहाँ पर 1 3 ज़ा 3 है, तो 1 + 3 4, 4 का अंडर रूट होता है 2। तो आप बाहर क्या लिखोगे, 2 × 2 डिवाइडेड बाई -3। तो आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाई -3, तो 4 डिवाइडेड बाई -3 आपका आ गया -1.33। टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू आई है वहाँ पर -1.33। अब इसका टेंजेंट इनवर्स निकाल लेंगे तो ये आ रहा है -50.130। नहीं, अगर माइनस में आंसर आता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 90 से, जो थीटा है उसको 90 से प्लस कर देते हैं। सही है। एक्यूट निकालने के लिए पॉजिटिव में, तो 90 माइनस 53.130, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस आंसर। ये तो हो गया था 90 माइनस 53.13। सही है। प्लस की साइन होती है लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट आ गया 36.87। ये आंसर आएगा आपका। सही। लास्ट पार्ट पे आते हैं। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको सही कर लें। पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है भाई, एक्स स्क्वायर अगर दें तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, a इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से लें h 2h इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर भी, तो h की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। आखिरी अगर b की वैल्यू लूँ तो b की वैल्यू -2, b इज इक्वल टू -2। फॉर्मूले में रख लेते हैं थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 अंडर रूट एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर की वैल्यू 1/2, और अगर इसको डिवाइड करूँ तो 0.5 हो गया आसानी के लिए। अब आपको हर तरीके से करके सिखा दिया, आपको जैसे आसान लगे। फिर a और फिर b की वैल्यू, डिवाइड में b की वैल्यू होती है तो -2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस नीचे बचेगा तो इस माइनस को हम ऊपर रख लेंगे। सही। टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट। अब हम इस पूरे को कैलकुलेटर में लिखना चाहें तो पूरे को एज इट इज लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में लिखोगे 0.5 स्क्वायर, फिर उसके बाद आपको दिया माइनस ब्रैकेट में 1 × -2। तो इस पूरे को जब ब्रैकेट में मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 2.25 आ गया मेरा। अब मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, तो इसका जब अंडर रूट निकाल रहा हूँ तो ये आ रहा है 1.5। तो टेंजेंट इनवर्स -1.5। अब टेंजेंट इनवर्स निकाल लूँगा, टेंजेंट इनवर्स -1.5, तो ये आ रहा है -56। इस बार भी माइनस में आ रहा है, तो जो पीछे हमने किया वही करेंगे, तो ये तो हट गया। तो थीटा इज इक्वल टू -56.30, और 90 माइनस 56.30, 90 माइनस 56.30, ये आ गया 33.7। 33.7। सही। बुक में कुछ आंसर इसमें गड़बड़ दिए तो कोई मसला नहीं, अगर बुक के आंसर से आपका मैच नहीं कर रहा तो। सही। तो ये आपके आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट के। सही। लास्ट पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है एग्जाम में। सही। इसमें इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। सवाल में बोल रहा है द ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ अदर। इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो दूसरी लाइन से ट्वाइस है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कंडीशन दे रहा है, कंडीशन कि एक लाइन का स्लोप सपोज कर लेते हैं m1 है, वो बोल रहा है इक्वल है ट्वाइस ऑफ अदर लाइन m2। और आगे जो हमें प्रूफ करना है
टू प्रूफ 8h² इज इक्वल टू 9ab, ये चीज़ प्रूफ करनी है। सही। अब इक्वेशन अगर ये दे रहा है तो अगर इससे देखूँ तो a की वैल्यू आपकी a बनती है, देख रहे हो x² के साथ a है। अगर 2h की वैल्यू की बात करूँ तो 2h इज इक्वल टू h है, 2h सेम आ रहा है, h इज इक्वल टू h बन रहा है। इसी तरह अगर b की बात करूँ तो b इक्वल टू b है, तो इसका मतलब सारे सिंबल सेम है। तो जो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पर। अब हमें स्लोप निकालना है, जब तक स्लोप नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं कर सकते। तो m का फॉर्मूला हमारे पास है। अच्छा, m का फॉर्मूला मैंने पीछे से रखा था, बुक में लिखा हुआ है, देखो m1 और m2 के दो फॉर्मूला हमारे पास। सही है, इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे। अब अगर दोनों फॉर्मूले में देखो तो सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क, आपके पास m1 की वैल्यू भी आ गई और m2 की वैल्यू भी आई हुई है। अब आपको ये जो कंडीशन दी है ना, m1 इक्वल टू 2m2, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। सही है, और पुट करके सॉल्व करना है। देखते हैं सॉल्व करने पे ये आंसर प्रूफ करना वाला आता है या नहीं। m1 की वैल्यू आपके पास क्या है, -h प्लस √h² माइनस ab डिवाइडेड बाई b। इसी तरह दूसरी वैल्यू m2 की वैल्यू पुट करूँ तो -h माइनस √h² माइनस ab डिवाइडेड बाई b। सही है, सामने b से b कैंसिल हो गया, बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, एज इट इज लिखना है बाकी सब कुछ इस साइड पे एज इट इज। यहाँ 2 बाहर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h माइनस 2 √h² माइनस ab। तो रूट के बाहर वैल्यू है तो रूट के बाहर ही सॉल्व होगी। h वाली वैल्यू h के पास ले जाते हैं, रूट वाली वैल्यू रूट के पास, तो ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाके +2h हो गया। यहाँ पर -2 √h² माइनस ab एज इट इज। ये रूट की पूरी वैल्यू प्लस में है, वहां जाके -√h² माइनस ab रह जाएगी। सही, इन दोनों को सॉल्व करूं तो 2 में से 1 गया, 1 मतलब h बचा। इन दोनों को अगर देखूं तो रूट दोनों का सेम है, तो सॉल्व होगा माइनस माइनस प्लस। रूट जब सेम होता है तो बाहर के नंबर सॉल्व होते हैं। सही, 3 √h² माइनस ab। अब मेरे को रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ करूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा h पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पूरे पार्ट पे स्क्वायर करेंगे, पहले लिखेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाइड करेंगे। सही है, ये हो गया, ये h² एज इट इज, स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, बाकी बच रहा है h² माइनस ab। तो h² 9h² माइनस ab। सही है, सारी वैल्यूज एक तरफ ले आता हूँ, तो मैं ab को यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको वहाँ ले जाता हूँ, तो ab माइनस से प्लस हो गया, 9h² माइनस h², ये हो गया ab इज इक्वल टू 8h²। अगर मैं यूँ लिखना चाहूँ तो 8h² इज इक्वल टू ab करके भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं नज़र करूँ तो मेरे को जो प्रूफ करना था वो यही पार्ट था। यहाँ 9 आ रहा है, मैंने 9 लिखना भूल गया क्योंकि 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई होना था। सही है, देखो 9 भी आ गया, तो अगर गलती हो रही तो नज़र भी आ गई फ़ौरन ही। तो ये जो हमें चीज़ प्रूफ करनी थी वो हमारी आ गई, तो ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ आके एक्सरसाइज 7.8 के साथ साथ चैप्टर 7 भी पूरा कंप्लीट करा दिया। मेरे चैनल पे मैंने चैप्टर नंबर 7 की कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.8 तक की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। जिस स्टूडेंट को जो चीज़ समझ नहीं आती, जो चीज़ समझनी है, वो वहाँ से समझ सकता है। सही है, तो मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें और कमेंट भी करें। सही।